अमेरिका तो दूर है, कुछ फासले पे है, लेकिन जहां से बहुत कुछ हुआ वो तो जगह यहां इस्लामाबाद से नजदीक है। आप बेशक ये डोनाल्ड लू फलाना फलाना नाम लें, लेकिन जो जानते हैं आपकी दिल भी गवाही देता है, यहां पे हुआ कुछ और है। ये जो जिसका आप नाम दे रहे हैं रेजिम चेंज, ये शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान ने नहीं की। ये आलेकार हैं, इनको इस्तेमाल किया गया। ये विलिंग पार्टनर्स हैं, एक्सेसरीज हैं, विलिंग एक्सेसरीज हैं, करने वाले और हैं। पूछना यह बनता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनके जहन में क्या ख्याल था, कौन सी उनको इमरजेंसी आ गई कि हमने करना है। तो फिर खान साहब सवाल आपसे बनता है, ये एक्सटेंशन का शौक जो है ये आपको कहां से पैदा हुआ? आपके खिलाफ कोशिश हुई थी, उससे पहले आपने पाकिस्तान को प्रॉपर्टी डीलर्स के हवाले कर दिया था। ये जो यहां पे आपने फोटोज लगाई हुई हैं अल्लामा इकबाल और कायद आजम की, दो प्रॉपर्टी डीलर्स की लगा दें ज्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान की आधी जमीन, ये जो है आधी जमीन हमारे रावलपिंडी के भाइयों वाले ने खा ली है। पाकिस्तान की जमीन कम पड़ जाएगी, डीएचएस की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। नब्ज पे अपनी उंगलियां रखें, डेविड लू और अमेरिका से थोड़ा निकलें, देखें कहां से हुआ है, देखें आगे क्या होना है। 1 साल 1.5 साल बड़ा इंपॉर्टेंट है, नवंबर में कुछ होगा। वो जिन्होंने अब तक वहां पे हैं उन पे जहनी दबाव बहुत पड़ चुका है, ये आपकी एक कमाल है, बहुत इसने किया है। यहां रेजिम चेंजेस बहुत हुए हैं, लेकिन जिस किस्म की रेजिस्टेंस आपने दिखाई है ये पाकिस्तान में की एग्जाम्पल नहीं है। इमरान खान ने कहा हमारे उम्मीदवारों को नामालूम फोन कॉल्स आई हैं और कहा गया है कि तहरीक इंसाफ से इलेक्शन ना लड़ें। अभी जो 20 हलकों में पंजाब में इलेक्शन हो रहा है, जो इस वक्त मुदाखलत हो रही है, जिस लेवल की मुदाखलत हो रही है इस इलेक्शन के अंदर, टेलीफोन कॉल कर करके मैं इंटरव्यू कर रहा लोगों को टिकट देने के लिए, 2 कैंडिडेट्स ने मुझे बताया कि हमें अननोन नंबर से टेलीफोन आया कि आपने इनके टिकट नहीं लेने। तो जिस लेवल की मुदाखलत है, अब अगर इसी तरह के इन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, इलेक्शन कमीशन डिस्क्रेडिटेड, वो हो ही रही है। अचानक सारी सूरत हाल बदल गई है। जो इल्जाम नून लीग लगाया करती थी अब इमरान खान लगाने लगे हैं। आज तक आप लोग इल्जाम लगाते थे कि नामालूम नंबर से कॉल्स आती हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ खड़े होने के लिए, हमारे अराकीन को कॉल आती है उनके खिलाफ ना बात करने के लिए, उनके अपने अराकीन को कॉल आती है जो उनसे नाराज हैं। आज इमरान खान कह रहे हैं कि उन्हें नामालूम नंबर से उनके अराकीन को कॉल आ रही है कि आपने तहरीक इंसाफ का होने, ये जो बाई इलेक्शन होने वाले इसमें टिकट नहीं लेना है। तो रान साहब, ये तो हर तरीके से जहां पे तहरीक इंसाफ खड़ी थी वहां पर आकर आप खड़े हो गए हैं और ऐसे फिट हो गए हैं जैसे तहरीक इंसाफ फिट थी। हम जब कहते थे तो हम सच कहते थे, उसकी एविडेंस हमारे पास होती थी। इमरान खान जो आज कह रहा है ये झूठ बोल रहा है, इसके पास कोई एविडेंस नहीं है। ये सिर्फ जो है वो अपने बयानिए को तक़वियत देने के लिए और अदारों को मुदाखलत पे आमादा करने या मुदाखलत ना करने की सज़ा देने के लिए जो है ये सारी हरकतें कर रहा है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। किसी इसके बंदे को जो है वो फ़ोन नहीं गया और ना कोई जो है वो मिस कॉल गई है, या इसके बंदों ने इसके साथ झूठ बोला है। इस तरह से लोग भी बाज़ औक़ात जो है वो अपनी जो है वो बात बढ़ाने के लिए जो है वो इस किस्म में झूठ बोलते हैं। तो या फिर ये खुद क्योंकि बहुत बड़ा झूठा है तो ये खुद झूठ बोल रहा है। इमरान खान करप्ट नहीं है। आप ये देखें कि आपने टिल का जोर लगा लिया, अभी तक आपने क्या बरामद किया है? कोई एक मुकदमा आपने नहीं किया। कभी आप गोगी बरामद करके ले आते हैं, कभी आप कोई घड़ी का मसला ले आते हैं, कभी आप कोई सब्सटेंशियल एविडेंस या बड़ा केस, मेगा स्कैंडल नहीं है इमरान खान। और ये भी अफसोस नहीं हो रहा, मुझे खुशी हो रही है कि चलो कोई एक प्राइम मिनिस्टर तो आया है जिसकी कोई करप्शन नहीं है, जिसके कोई एवनफील्ड अपार्टमेंट्स नहीं है, जिसके ऊपर कोई सरे महल का इल्जाम नहीं। मैं इफ्तिखार दुरानी से 100% एग्री करता हूँ। अगर आपके पास कोई सबूत है तो पेश करें, इनके अलावा ये घड़ियाँ छड़ियाँ ये तो कुछ भी नहीं भाई।